Is Byju's going to end in 2023? Why the salesperson are not able to sell Byju's course? और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है एग्जैक्टली सेल्स पर्सन को, जिस पे अगर कंपनी ने फोकस नहीं किया तो डेफिनेटली कंपनी का एंड और कंपनी का हाल 2023 में ओयो जैसा हो जाएगा। ओके, सब्सक्राइब करें करियर चाचा को फॉर मोर करियर रिलेटेड कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। ये जो पहला पॉइंट है कि बायजूस का एंड नियर है या दिस स्टार्टअप विल बी बर्स्ट वन डे और समथिंग लाइक दैट, ये कमेंट काफी लोगों ने किया है। ठीक है, तो इस पे बेसिकली ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैं एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर चुका हूं कंपनी के साथ एंड आई नो वेयर द कंपनी इज लैकिंग। ओके, कहां पे कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्या चीजें गलत हैं। तो एक अच्छे खासे 5 पॉइंट्स में मैंने इस चीजों को सम अप किया है और गाइस प्लीज इसको वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा ताकि उनका जो मैनेजमेंट है वो भी इन चीजों को समझे और कहीं ना कहीं चेंजेस ले आए वर्क कल्चर में, प्लस जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया या अपने कोर्स में, डेफिनेटली अपने प्रोडक्ट में काफी चेंजेस ले आने चाहिए उन्हें। तो गाइज जो लोग भी ज्वाइन करने जा रहे हैं बायजूस को एज अ बीडीए और एज अ सेल्स पर्सन और एज अ बीडीटी जो भी है, ओके, वो वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स और आपको पता चल जाएगा कि अभी के टाइम पे बायजूस को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो गाइस सबसे पहले जो मैंने पॉइंट रखा है बेसिकली इसमें जिसपे कंपनी को फोकस करना चाहिए प्लस एज अ सेल्स पर्सन आपको पता होना चाहिए ये चीज, वो है बायजूस कोर्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्यों जो भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो बायजूस का कोर्स ले लेते हैं और सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वापस कभी नहीं लेते हैं। एक बात याद रखना, मैंने एक रिन्यूअल स्पेशलिस्ट की वीडियो बनाई थी जिसमें सिर्फ उनका काम होता है रिन्यू करवाना कोर्स को और वो हमेशा गाली सुनते हैं इन सब चीजों के लिए। ओके, तो क्यों रिन्यू नहीं करवा पाते हैं पेरेंट्स से हम लोग, प्लस सेटिस्फाइड क्यों नहीं होते हैं पेरेंट्स? सबसे पहला रीजन है इसका जो कि है बेसिकली बायजूस का कोर्स। अगर आपने ध्यान से देखा हो एप्लीकेशन को, इनके कोर्स में कोई भी कोर्स ले लो, K10 का एक 6th क्लास का कोर्स ले लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ वीडियोस है, वीडियोस के अलावा कुछ नहीं है। तो गाइज बायजूस वालों, सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी के बेसिस पे आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो क्योंकि काफी चीजें होती हैं, न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करवाने होते हैं, आपको बच्चों को कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पार्ट में भी हेल्प आउट करना होता है स्टूडेंट्स को, आपको नोट्स भी देने होते हैं और एक वन-ऑन-वन गाइडेंस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहां पे जिसको कहा जाता है मेंटोर सपोर्ट, वो नहीं दिया जाता है। ओके, एंड एज अ सेल्स पर्सन आई हैव लिसन दिस अ लॉट ऑफ टाइम, पेरेंट्स वर सेइंग कि मेंटोर सपोर्ट आप लोग नहीं देते हो, झूठे वादे करते हो एंड एट लास्ट वो कस्टमर कभी आपसे बाय नहीं करता है। और एक सबसे बड़ी चीज जो मैनेजमेंट को ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सोशल मीडिया का एरा है, यहां पे आप किसी को बेवकूफ बना के बेच दोगे और सिर्फ बात उस तक नहीं रहेगी, वो तो भूल जाएगा, बट एक चीज याद रखना, वो कहीं ना कहीं आपको 10 लोगों को आज जाके बताएगा, 100 लोगों को बताएगा एंड कंपनी की जो रेपुटेशन हो रही है उससे पता चल रहा है कि क्या चीजें चेंज हो रही हैं, क्या चीजें गलत हो रही हैं कहां पे। नाउ द सेकेंड पॉइंट जिसमें मैंने जो भी बीडीटीज हैं या बीडीएस हैं उनकी बात को रखा है। ओके, तो नो वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय एंड ओनली फोकसिंग ऑन सेल। तो जो भी मैनेजमेंट टीम है उसको यार सीधा सीधा ये चीज देखनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। आप एम्प्लॉय से कह रहे हो कि सेल ले आके दो, सेल ले आके दो, सेल ले आके दो, तो इनडायरेक्टली उनका जो पर्पस होगा वो ये बन जाएगा कि सेल करनी है, चाहे किसी भी तरीके से हो सेल, किसी भी तिगड़म लगा के, कुछ भी बोल के, कोई भी बड़े बड़े वादे कर दो पेरेंट्स को, उससे हो सेल। ओके, तो एक चीज ध्यान रखो कि पहले का टाइम अलग था जब ये कंपनी शुरू हुई थी। ओके, जो भी लोग मैनेजर अभी हैं या जो भी हैं उन्होंने किस किस तरीकों से सेल किया वो अब नहीं चलने वाला है क्योंकि अभी का टाइम है यहां पे वही स्टार्टअप ग्रो करेगा जो कहीं ना कहीं वैल्यू एड ऑन कर रहा हो। सिर्फ और सिर्फ सेल आउट कर लेने से रेवेन्यू तो बना लोगे थोड़ा थोड़ा, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ योर ओन जो कि अब आ रही हैं। ओके, तो एक चीज देखो यार, तुम कह रहे हो जो भी बीडीटीज हैं, बीडीएस हैं, उनको सेल करो सेल करो, सेल तो कर दे रहे हैं वो डेफिनेटली, बट क्या क्या बोल के सेल आउट कर रहे हैं ये भी तो देखो। और कहीं ना कहीं उससे जो मैसेज जा रहा है पब्लिक में, जो भी स्टूडेंट्स में, ऑडियंस में, वो दिख रहा है कि उसके बाद कोई और प्रोडक्ट लेता भी नहीं है, प्लस 100 जगह बुराइयां करता है बायजूस की।
कि मत लेना, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो गाइस कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉयज को ये भी फोकस करना चाहिए, उनका जो भी वो इनपुट दे रहे हैं उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए, उसकी भी वैल्यू करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम सेल्स। क्योंकि सेल्स एट लास्ट तभी होगी जब आपके प्रोडक्ट में दम होगा। अगर आप किसी को गलत बोल के ये चीजें करके सेल आउट कर भी ले रहे हो तो रिटेन नहीं कर पाओगे। ओके, नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे कंपनी को जल्द से जल्द फोकस करना चाहिए, ओके, अगर नहीं किया तो डेफिनेटली एंड इज नियर, वो है यूजिंग रॉन्ग टेक्निक्स टू सेल। देखो गाइस, हम सब ने काम किया है बेसिकली, जो भी लोग देख रहे हो या जिन्होंने नहीं भी देखा है या जिनके घर जो सेल्स पर्सन है बायजूस का वो सेल आउट करने जाता है, उनको भी ये चीज पता होगी कि कहीं ना कहीं बच्चे से क्वेश्चन पूछ के, इधर उधर के ऐसी कुछ इलस्ट्रेशंस है उनको पूछ करके और बच्चे का मोटो डाउन कर देना और उसको यूज करके पेरेंट्स को नीचा दिखा के उनसे पैसे निकलवाना, दिस इज वेरी रॉन्ग टेक्निक। खुद सोचो यार, जब तुम 6th क्लास में थे, जो भी ये सेल्स मैनेजर है या मैं भी हूं, मैं भी जब 6th या 7th में था मुझे याद नहीं रहता था 4th का उतना कुछ, ठीक है, या मैं जब 10th में होता था मुझे 8th की कुछ चीजें याद नहीं रहती थी, और हम लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं वो तो पढ़ाया भी नहीं जाता है स्कूल में, ओके, ना ही वो हम लोग पढ़ाते हैं ऐसा कुछ। तो इस चीज को कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को देखना चाहिए और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज आप किसी को नीचा दिखा के खुद को ऊपर नहीं कर सकते हो, ज्यादा टाइम तक चलने वाला है नहीं है। ओके, नाउ द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें मैंने बायजूस की मार्केटिंग टीम एंड मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट टीम को स्पेशली रखा है। गाइज, आप लोग हर जगह मार्केटिंग कर रहे हो, यू आर ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, टीवी पे शाहरुख खान आ रहा है, इंडियन जर्सी पे बायजूस लिखा हुआ आ रहा है, बट आर यू रियली सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी का विजन होना चाहिए। एजुकेशन इज इटसेल्फ अ नीड, बायजूस में कहा जाता है नीड जनरेट करो, नीड जनरेट करो, नीड कभी जनरेट नहीं होती है, नीड हमेशा मार्केट में होती है, आपको डिमांड क्रिएट करनी होती है। ओके, तो क्या आप सही में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जो कि एक स्टूडेंट चाहता है? कहीं ना कहीं कंपनी का विजन अब सिर्फ और सिर्फ सेल्स बन के रह गया है, ठीक है। तो कंपनी को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर लॉन्ग टर्म तक खेलना है, अगर सरवाइव करना है, तो कहीं ना कहीं शुरू से उन चीजों को सोचना चाहिए, प्लस रिव्यूज लेने चाहिए, पेरेंट्स से फीडबैक्स लेने चाहिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए एक बड़े लेवल पे। ओके, तो ये पॉइंट जरूर कहीं ना कहीं मैटर करता है आने वाले टाइम में, बिकॉज एवरीथिंग हैज चेंज नाउ, एंड वही टिकेगा जो सही में प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कहीं ना कहीं आपको जो सेल्स पर्सन हैं उनसे फीडबैक लेना चाहिए कि उनको पिच करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स पेरेंट्स की है जो हम केटर नहीं कर पा रहे हैं, उनको और क्या क्या चाहिए इस कोर्स में या इस प्रोडक्ट में, और इन सब चीजों को मिला के एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में काम आए। ओके, सिर्फ और सिर्फ सेल्स इन्वेस्टमेंट से कोई स्टार्टअप रन नहीं करता है लॉन्ग टर्म तक। ओके, छोटे टाइम के लिए चीजें सही रहती हैं, बट अगर आने वाले टाइम तक ऐसे ही सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, यू शुड स्टार्ट लुकिंग अपॉन योर कोर्स एज वेल एज यू शुड स्टार्ट लुकिंग अपॉन योर जो भी वर्क कल्चर है। इन सब चीजों पे कंपनी को फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो डेफिनेटली बंटाधार है। नाउ द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, कि यार स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को बेवकूफ बनाना बंद करो, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये चीजें काम नहीं आएंगी, और अभी भी नहीं आ रही हैं क्योंकि अब काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं। पहले का टाइम अलग था, जो लोग भी अभी मैनेजर बने हुए हैं या कुछ भी हैं, पहले ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज था। एक टाइम पे ऐसा था कि लोगों के लिए नई चीज थी, लोग चाहते थे उसको यूज करना, बट आज के टाइम पे एक प्राइवेट ट्यूटर भी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो कुछ अलग करो, ठीक है, काफी चीजें देखने के लिए हैं, और खासकर ये जो बेवकूफ बना के फेक प्रॉमिसेस करके प्रोडक्ट को सेल आउट करना या हमसे करवाना, ये बहुत गलत है। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी हमें पता होता है ऐसे सेल आउट करके वी आर नॉट एडिंग वैल्यू इन समवन एल्स लाइफ। ओके, तो इस चीज पे भी कंपनी को फोकस करना चाहिए अब, अगर सरवाइव करना है, अगर सस्टेन करना है तो गाइज ये थे वो 5 पॉइंट्स जो कि कहीं ना कहीं रियलिटी है इस कंपनी की एंड जो भी ये एडटेक सेक्टर है उसकी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि बायजूस की मैनेजमेंट टीम को ये मैसेज पहुंचे और यार कोई चेंजेस आए कंपनी में, काफी सारे चेंजेस की जरूरत है। ओके,
सो बाय बाय, टेक केयर, और यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।